मेरिन सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पांडे सर में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को आज परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। परसेंटेज होता क्या है आपको समझना है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगा, इसको बेसिक हम लोग मान सकते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे भी। आप जानिए पहले प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है आपको पता है। इसमें दो वर्ड है, इस प्रतिशत को खंड करेंगे, एक मिलेगा प्रति और दूसरा मिलेगा शत, जिसको परसेंटेज कहते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब होता है 100, यानी इसको कह सकते हैं प्रत्येक 100 में, चाहे प्रत्येक 100 पर कर सकते हैं, प्रत्येक 100 पर। यानी प्रतिशत को एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि प्रतिशत वह शब्द है, प्रतिशत वह वैल्यू है जिसका अंश कुछ भी होता है लेकिन हर हमेशा 100 होगा। हर, देखिए हर का मतलब एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश का मतलब ये ऊपर वाला होगा और ये नीचे वाला होगा, अपर और लोअर। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। कहने का मतलब प्रतिशत वह भी नहीं जिसका अंश कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लिखे कि 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%। ठीक है, 2% का मतलब परसेंट। देखिए ये परसेंट देखने में छोटा है लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल 100 होता है। यह परसेंटेज जो है देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो 100 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा आपका 100 होता है, 100 होते हैं। यानी लिख सकते हैं आप। एक पॉइंट और जान लेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को जब भिन्न में लाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। जैसे यही 2% लिखे हैं, 2% का मतलब क्या हो जाएगा 2/100 लिख सकते हैं। 3% है, 3/100। 4% है, 4/100। 5% है, 5/100। यानी प्रतिशत को जब भी आप भिन्न में बदलिएगा, प्रतिशत को जब भी आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, प्रतिशत को जब भी आप भिन्न में बदलिएगा, प्रतिशत को जब भी आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको भाग किससे देना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा। एक पॉइंट और, एक तरीका और। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना करते हैं। गुना किससे करेंगे 100 से करेंगे। जैसे हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 2/100 है, इसको भिन्न में बदलना है यानी 2/100 और इंटू इसको 100 कर देंगे। जब हम लोग इसको 100 करेंगे तो ये 0 खत्म हो गया, यानी कितना हो गया 2%। ये सिंपल चीज़ था जो कि आप समझ गए। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग को 100 से भाग करना पड़ता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों को 100 से गुना करना पड़ता है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ों से समझ रहे हैं और अच्छा तरीक़ों से जान रहे हैं। थोड़ा हम लोग इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ ये बनता कैसे है। एकदम डायरेक्टली आपको समझना है। ये पॉइंट्स है जो कि आपको नोट किया गया है, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ाई होगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्लास की तरह चलेगा। ज़्यादा इसमें ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम पॉइंट पे चलते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके इस क्वेश्चंस की, आगे हम चलते हैं। कुछ इसी पे हम लोग को देखना है, कुछ इसी पे हम लोग को सोचना है। इधर हम इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग इधर इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए परसेंटेज को भिन्न में ही बदल पाना है। जैसे 2% आए तो 2% का, जैसे मान लीजिए 2% लिखेंगे तो आप 2/100 कीजिएगा तो 2% का वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, 1%, 2% का वैल्यू जब लिखेंगे तो आपका 1/50 होगा। 3% का वैल्यू लिखेंगे 3/100 यानी 3/100 कर देंगे। इस प्रकार हम लोग क्या करते चलेंगे, इसको बनाते चलेंगे, 3/100 कर देंगे। अब 4% का वैल्यू लिखेंगे तो आप 4/100 कर देंगे, इसको बनाएंगे
तो 1/25 हो जाएगा, ये 3/100 होगा। इस प्रकार हम लोग इसको क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। 5% का वैल्यू लेंगे, अगर 5% का वैल्यू हम लेंगे तो 5 बटा में हम लोग 100 कर देंगे, यानी कट के 1/20 आ जाएगा। इस प्रकार आप चाहेंगे तो बना लेंगे। 2% का वैल्यू कितना हो रहा है, 1/50। 3% का 3/100। 4% का 1/25। 5% का 1/20। ठीक है, ये हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे हैं, और इस हिसाब से हम लोग चाहेंगे तो क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करूंगा, जैसे कह देता है क्वेश्चन, देखिए हम टाइप की बात करते हैं, हम लोग टाइप की बात करेंगे। ऐसे आप चाहेंगे तो इसको आप बदल सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं टाइप पे, और हम लोग टाइप की बात करते हैं। हम आपको टाइप 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइप 1 क्या कहता है कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कितना कम है। देखिए अगर अधिक कहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, कम कहता है तो हम लोग घटा देते हैं। अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। आप लोग ये तो समझ रहे हैं बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा, इसको आप बना लीजिएगा एकदम। देखिए पहले तो आप 100% मानेंगे, ठीक है, पहले आप रियल वैल्यू 100% मानेंगे। बढ़ रहा है ना, अधिक हो रहा है, जब बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ दीजिएगा। पहले आप 100 मानिए, अधिक हो रहा है तो कितना हो गया, 100 + 20 यानी 120 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20 होगा। दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20 हो गया। और बाटा में रखेंगे वो सेकंड वाले को रखेंगे, हमेशा बाटा में किसको रखेंगे, इस सेकंड पार्ट को रखेंगे। जितना कम और जितना ज़्यादा हो रहा है उसी को बाटा में रखते हैं, यानी 20 ज़्यादा हो रहा है यानी 120। और परसेंटेज के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुणा करेंगे, आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, कटा लीजिए। 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा ये 50, फिर 2 से कटेगा ये 3, यानी 50/3 का मतलब 16/2 बाई क्या होगा, 3%। 16/2/3%, आप समझे, 16/2/3%, ठीक है ना। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, आप बिल्कुल बनाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं इसी पे कम की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कह दे ए की आय, यही क्वेश्चन, ए की आय बी से 20% कम हो, ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो ए की जो आय है बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, अधिक होगा। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम सेम तरीका। मैं इसको बदलूंगा नहीं, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, एकदम ध्यान से समझिए, मैं इसको बदलेंगे नहीं। रियल में माने हैं, शुरू में हम लोग 100 मानेंगे, तो यहाँ पे आपका 100% हो गया, और यहाँ पे कम हो रहा है तो इसी 100 में से घटा देंगे। 100 - 20%, ये 100% यानी 80% हो गया। यही दोनों का बीच का हम लोग अंतर लेंगे, डिफरेंस लेते हैं। अंतर कितना का हो गया, 20 का। आपको बताएं कि बटा में किसको रखना है, सेकेंड वाले पार्ट को। बटा में किसको रखना है, सेकेंड वाले पार्ट को, ठीक है ना। बटा में हम लोग हमेशा किसको रखेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को, ठीक है। बटा में हम लोग रखेंगे सेकेंड वाले पार्ट को, तो हम लोग 20 और बटा में क्या होगा, इसको रखेंगे ना 80 × 100 कर देंगे। 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी ये 25% अधिक होगा। यहाँ पे 16 सही 2/3% कम होगा। इस प्रकार चाहेंगे तो हम इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील कर लेंगे और बना लेंगे। चलिए मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ, आप इसको समझ गए हैं बिल्कुल। आपका ये जो है बेसिक क्लास चल रहा है, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा हम लोग परसेंटेज कैसे पढ़ते हैं, परसेंटेज क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा से हम आपको समझाते हैं। एक अब इसमें हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। अच्छा टाइप 1 पे क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। कह देगा कि राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है
तो राम की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है, तो श्याम राम से कितना परसेंट कम है, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में हम लोग मानेंगे 100%। आप समझ गए, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है ना, कितने परसेंट कम होगी। अब हम लोग मानेंगे और हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे 100% या 25 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 125। ये जो लेना है आप लोग का दोनों के बीच का अंतर लेना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना कहेगा 25 का। और सेकेंड वाले पार्ट को हमेशा बाटा में रखेंगे, जो जितना बढ़ जाएगा और जितना घट जाएगा उसी को बाटा में रखते हैं। तो ये 125 125 इंटू आप लोग 100 कर देंगे, तो 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे क्या हो गया 100, यानी 20%। इस प्रकार आप चाहेंगे तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बना सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप की, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप की, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं, तो हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं और इसको कंसेप्ट के माध्यम से भी हम लोग बना लेंगे। टाइप 2 की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। टाइप 2 ये कह रहा है, बेसिक में बहुत समय लग जाता है, y का 90% x है, y का 90% x है, तो y, x का कितना प्रतिशत होगा, y, x का कितना प्रतिशत होगा। जब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, देखिए बेसिक हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, इसको मेरे अनुसार कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है y का 90% x है, तो y का x कितना परसेंट है, ठीक है, y का x कितना परसेंट है। अब हम लोग बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना बार परसेंटेज की बात हुई है, इधर एक 90% की बात हुई है और एगो यहाँ पे सिंपल परसेंट की बात हुई है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि डबल परसेंटेज है, ठीक है, डबल परसेंटेज। आप जानते हैं 1% का वैल्यू कितना होता है 100 होता है। एगो और ही परसेंटेज की बात हुई है, तो इसके लिए भी क्या होगा 100 होगा। यहाँ पे डबल परसेंटेज की बात हुई है, एक यहाँ पे भी परसेंटेज लगा है और एक यहाँ पे भी परसेंटेज लगा है, तो यहाँ पे हम लोग डबल परसेंटेज की बात किए हैं, ठीक है, हम लोग डबल परसेंटेज की बात किए हैं, तो एक यहाँ पे भी परसेंटेज होगा और एक यहाँ पे भी परसेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले दोनों परसेंट को गुणा कर लेंगे, इस दोनों परसेंट को गुणा करेंगे, जो दिया है 100 और गुणे 100 और बटा में दिया गया परसेंटेज, दिया गया परसेंटेज का वैल्यू कितना है 90, तो बटा में क्या कर देंगे 90 कर देंगे। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसका अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं मेरे भैया, फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो 100 गुणे 100 बटा में दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत, लंबा लग जाता है बनाने में, तो अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 0 0 से ख़त्म, यानी 1000 बटा में 9, तो बनाएंगे तो 111.1/9, इस प्रकार इतना परसेंट आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार आप चाहेंगे तो इतना का वैल्यू आप बना सकते हैं, इतना का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना का वैल्यू आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं और इतना का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। ये आपका 2 टाइप था जो कि आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन की और हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार, ठीक है ना, और हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि x का 80% y हो, तो y का कितना प्रतिशत x होगा, ठीक है ना, y का कितना प्रतिशत x होगा। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता है करना क्या है कि डबल परसेंटेज, एक बार ये जो परसेंटेज आया, एक बार ये जो, एकदम ध्यान समझिए, x का जिसे कह रहे हैं y का 90% x है, तो y x का कितना परसेंट है, तो जिस पर x का 80% y है, तो y का कितना परसेंट x है, तो y का कितना परसेंट x है। तो 2 बार परसेंटेज, यानी डायरेक्ट आप फार्मूला पर रख सकेंगे, 100 गुणे 100 बटा में दिया गया परसेंटेज यानी 100, और हम लोग 100 करेंगे और बटा में 80 कटाएंगे, 20 पाँचे 100, 20 चौका 80, 4 से कटाएंगे 25, और 25 पाँचे 5 और गुणे 25 कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 125%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार आप चाहेंगे
तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्लास जो पढ़ेंगे बिल्कुल लगातार, बिल्कुल अच्छा से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। हम लोग टाइप 3 की बात करें, आज से वीडियो 2-2 मिनट वाला नहीं बनेगा। आज से जो भी वीडियो बनेंगे कम से कम 45 मिनट 30 मिनट, ठीक है, के बनाए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की, ठीक है ना। हम लोग एक में टाइप 5 तक पढ़ेंगे, हम लोग टाइप 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप टाइप 3 पे देखिए, आप डायरेक्ट बनाइएगा, टाइप 3 का भी क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। टाइप 3 का क्वेश्चंस भी बना लेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि कर दिया जाए, कर दिया गया, लिखिए कर दिया गया। अभी हम लोग 2 टाइप तक पढ़ चुके थे और मैं तीसरे टाइप की बात करूंगा, जो कि आपके स्क्रीन पे बिल्कुल क्वेश्चन दिखा रहा है। एक में वृद्धि है और एक में कमी है, एक में वृद्धि है और एक में कमी है। मैं तीसरे टाइप की बात कर रहा हूँ। तीसरा टाइप ये कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर दिया जाए और फिर खपत में 20% की कमी पड़े तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप फार्मूला की बात कीजिएगा, अगर आप लोग फार्मूला की बात कीजिएगा तो अगर डिजिट सेम हो, दोनों एगो एक्स प्लस में हो और एगो एक्स माइनस में हो, अगर दोनों बात सेम टू सेम हो तो हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर बटा में 100। और हमेशा जो होगा, हमेशा कमी होगा, हमेशा कमी होगा। अगर दोनों मान सेम हो, यहाँ पे भी देखिए 20% प्लस में है, अगर 20% कमी में है, एगो में 20% कमी दिया है और एक में जो है 20% की वृद्धि दिया है। शुरू में वृद्धि दो चाहे लास्ट में वृद्धि दे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक में कमी और एक में जब भी वृद्धि दे तो डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर बाई 100 कर लेंगे। मतलब किसी को ले लीजिए, प्लस को लीजिए चाहे माइनस को लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर प्लस नहीं आएगा, लेकिन हमेशा जो भी मान आएगा वो किस में होगा, कमी में होगा। देखिए मैं ले लेता हूँ 20 का स्क्वायर और बटा में मैं 100 ले लेता हूँ, तो अगर इसको मैं लूँगा तो ये 400 होगा ना, और बटा में 100 होगा। ये 00 से 00 खत्म, यानी कितना परसेंट हो गया, 4% कमी। हम आपको बताए थे एक चीज़ की जब भी ऐसा आएगा, अगर एक प्लस में हो और दूसरा एक माइनस में हो, अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो लेकिन दोनों डिजिट सेम हो, अगर 20% प्लस में है तो देखिए यहाँ पे 20% माइनस में है। अगर मैं बात करता हूँ 30% की, एक 30% मैं प्लस में देता हूँ और एक माइनस में मैं 30% देता हूँ, इस पर कोई कहेगा एकदम सेम टू सेम। 20 की जगह पे आप 30 भी रख लेंगे, 30 भी रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा, यानी 30 का स्क्वायर और बटा में 100 कर देंगे और तितरी का 9 यानी 900, 900 बटा में 100 होगा, 00 से 00 खत्म। ये जो 9% आएगा ये हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा। 9% क्या आएगा, कमी आएगा। इस प्रकार आप चाहें तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए मैं एक और टाइप की बात करता हूँ। 4 टाइप हम लोग इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से बनाएंगे और पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल बेसिक है, ये जो इसका फर्स्ट टाइप है, ये जो आज का क्लास जो है ना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका से बता रहा हूँ कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज में हम लोग बनाते कैसे हैं, परसेंटेज को लेकर हम लोग चलते कैसे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ऐसे हम लोग इसको बना लेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ और अब आप लोग देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें यही आता है, इसमें और सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने। पहले कह रहा है, ठीक है, कि पंखा का मूल्य, एक पंखा है जिसका मूल्य में है पहले -20% कमी, पहले कमी है 20% यानी माइनस में है, पहले कमी है, कमी कर दी जाए, मूल्य में 20% की कमी हो गई तो उसका जो बिक्री है, उसका जो बिक्री मूल्य है वो 40% बढ़ जाता है।
उसका विक्रय जो है 40% बढ़ जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रुपयों की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगी, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम इसको बनाएंगे। सेम टू सेम रहता था तो हम आपको बता दिए थे कि अगर माइनस में भी 20% हो और प्लस में भी 20% हो, कुछ नहीं करेंगे, इसमें से एक का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। एक देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक -20% सूत्र नहीं बताएंगे और एक +20%। इसी पे आप टोटल चीज़ समझ जाइएगा। तीसरा टाइप बहुत ही बेहतरीन टाइप है, ठीक है। अब 20% का मतलब आप जानते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं था हमें, लेकिन आपको दिखा रहे 20% का मतलब 1/5। यहाँ पे 40/100 का मतलब हो जाएगा कट के 2/5। देखिए, अगर कमी वाला हो तो घटा देते हैं और वृद्धि वाला हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आपको पता है कि कमी बराबर क्या होता है, माइनस, वृद्धि बराबर क्या होता है, प्लस। कमी बराबर माइनस, वृद्धि बराबर प्लस। चलिए हम लोग बनाएंगे। ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो रियल मान होता है, एकदम रियल होता है। यानी पहले क्या था, 5 था, ये ऊपर वाला क्या है, कमी वाला ना, तो ये दोनों में अंतर कर देंगे। दोनों में अंतर, 5 में से गया क्या हो गया, 4। यहाँ पे 4 कर दीजिए। मैं इसको CP/SP पे ले लेता हूँ, डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली हम बनाते हैं। हम तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीका से इसको ले रहे हैं और बता रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे, क्योंकि रियल वैल्यू नीचे 5 है। लेकिन ये वाला जो 40% ये वृद्धि वाला है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 करेंगे, कितना होगा, 7। अब देखिए, करिए, 5 5 25 और 7 चौक 28। आप देखिए 25 रुपया के खरीदे थे और 28 रुपया में आप बेचे। क्लियर हुआ ना। आप 25 रुपया के खरीदे थे और 28 रुपया में बेचेंगे तो आपको लाभ कितना का मिला, 3 रुपया का मिला, 3 का मिला ना। 3 रखेंगे, ये दोनों के बीच का ये अंतर लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, अंतर। यानी 28 में से 25 का अंतर होगा तो 3 बचेगा और बाटा में क्या रख देंगे, 25। यानी पहले वाले को रखते, कैरेमूल को ना रखते हैं, कैरेमूल को रखेंगे तो बाटा में 25 और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 25 का 100, चरती आई 12। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये 12 वृद्धि होगा कि कमी होगा। वृद्धि ना होगा, क्योंकि पहले 25 में खरीदे थे, अब 28 में बेच दिए, तो 3 का फायदा हो गया ना। तो जो परसेंटेज आया हमारा क्या होगा, वृद्धि, यानी 12% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इस प्रकार आप चाहेंगे तो बना लेंगे। एक मैं और क्वेश्चन की इसी पे बात करूंगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन की और बात करेंगे। देखिए, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के कीमत में पहले जो है, आपको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की कमी कर दिया जाता है, ठीक है। पहले 20% की कमी कर दिया जाता है और फिर उसका जो बिक्री मूल्य है ना, उसका जो विक्रय मूल्य है, अगर कमी, किसी भी वस्तु में कमी हो जाती है तो हम लोग उसका यूज ज़्यादा करते हैं। आपको पता है कि अगर किसी वस्तु में कमी हो जाए तो उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। कमी जितना ही ज़्यादा होता है हम लोग यूज उतना ही ज़्यादा करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 20% की कमी और विक्रय में इसके बाद 25% की वृद्धि हो गई। आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है यार, कटा लीजिए। इस 20 में कितना से गुणा करेंगे कि 100 आएगा, 20 × 5 = 100। चाहे आप लिख लीजिए, आपको क्लियर नहीं है तो 20/100 कीजिएगा, 1/5। फिर यहाँ पे 25/100 कीजिएगा, 1/4। देखिए ये कमी वाला है, पहले रियल वैल्यू तो आप लिखिए, पहले रियल वैल्यू लिखिए तो 5 और एक जो कमी वाला होगा ना, क्योंकि ये पहला वाला वैल्यू क्या है, कमी वाला है, तो एक कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए ये 4 का तो 4 है, ये है, लेकिन ये जो है वृद्धि वाला है, ये जो है क्या है, ये जो है वृद्धि वाला है। जब ये वृद्धि वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए इधर भी 20 आ गया और इधर भी 20 आ गया। तो अब देखिए दोनों 20 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में बेचे, तो आपको यहाँ पे न लाभ होगा और न हानि हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 0%। चाहे लिख देंगे कोई परिवर्तन ना होगा, ठीक है। इसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन न होगा। इस प्रकार चाहेंगे तो आप बना लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं अरुण पांडे सर, ओके।